ब्रश टूल। सो ब्रश टूल में वर्क करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमें चाहिए होगा आउटलाइन। आउटलाइन ऑफ कैरेक्टर कैसे भी बना सकते हैं, आई कुड टेक दिस वन, बट पेन टूल के कर्व से बेटर कर्व नहीं मिल पाता है, इसके कारण से या ओके आई जस्ट फॉरगॉट राइट। सो इधर से जोड़ लेते हैं एंड वी कैन डिलीट दिस वन राइट। नाउ वी कैन सेलेक्ट ए द वाइट एरो वन ताकि इसको स्मूथ कर लें। कुछ जगहों पे नहीं चाहिए तो वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं रिमूव। पेन टूल एक्चुअली में इंटरेक्टिव होता है, स्मार्ट वर्क होता है। देख लिया आपने, भेज दिया था आपको। करेक्शन करेक्शन करेक्शन। हाँ क्या करेक्शन है? माय गॉड खोलो। अब क्या हुआ उसमें? बिना खिलाए पिलाए इतना दौड़ा रहे आप लोग। लंच टाइम भी हो गया, बताओ। ग्राफिक डिजाइनिंग में यही है। लोगो चेंज नहीं हुआ सर बोल रहे। ये वाला इसमें हमको भी सर ने एक व्हाट्सएप किया है लोगों। ये क्या है? व्हाट्सएप किया है सर, व्हाट्सएप। देखें इतनी जोर की भूख लग रही है मेरे को। व्हाट वी कैन डू। सर ने देखो ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े मेरे। ये वाला लोगो गूगल में मिला है, ये वाले मिल रहे हैं गूगल में। जब चलिए कोई बात नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देखो मेरी। नहीं अब तो ऐसा ऐसे आ गया होगा, अब तो आपको जब से कांचा मैम गई है ना। देखो मेरी 18, समझ रहे हो, नन्ही से जान, मैं तो दब के मर जाऊंगी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटियों के चक्कर में। ओनर मेरी को दे दो ना, ओनरशिप की इतना ज्यादा को हाउ। अब खोलो ना एक बार, वो खोलो ना, फॉर्मेट खोलो ना, अल्टर। हर्ष देवांगन का कलर और पीछे रिबन का कलर एक क्या है? हर्ष दिवांगन का कलर और रिबन मतलब अरे ये हर्ष देवांगन का नेम का कलर और रिबन का कलर एक हो क्या है? तो नीतीश साहू में ये वाला सिमिलर था, वो हाँ मतलब बर जम रहा था। कर दूं क्या? दोनों दोनों सिमिलर कलर हैं। हाँ मार्च के बाजू में 2021 2022 ये मेंशन करना है। अच्छा इस ईयर का मतलब ये गजनी तो धीरे धीरे याद आती है। हाँ ये डाला। ऑलराइट वी विल ऐड समथिंग ओवर हियर। ठीक है। हाँ वो हर्ष देवांगन का भी समझ गए ना क्या करना है? उसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, हर्ष देवांगन का कुछ और कलर डाल दो। ऐसा नहीं लगा बेचारे कि मतलब हर्ष देवांगन के नाम का कलर चेंज कर देना ना। हाँ कलर चेंज करना है कि उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट में देना है। हाँ कंट्रास्ट कंट्रास्ट चाहिए में ना चेंज, उसको, हाँ मींस वो ऐसा दिखे हमको। देखे ना। हाँ और लोगो आपको जो सर भेजे वाला लोगो डाल देना। हाँ लोगो तो मैं डाल दूंगा। भाई ये मोर काम खत्म हो गई। श्योर एग्जाम लास्ट में औकात में ही आ जाते हैं। या ठीक है इतना इसका और क्लास कर में दूं आप क्या? आ जाओ लंच के लिए। फिर नीचे के हाथ के हाथ थोड़ा सा, बस परफेक्ट। और नीचे के नीचे हाथ के हाथ अपन वो स्टूडेंट जून वाला भी कर लेते हैं। 3 बजे की क्लास, 3 बजे वेब डिजाइनिंग वाली है क्लास, उसको अपन नहीं कर पाएंगे है ना। और फिर मैं भी थोड़ी देर से आके सेशन देकर अपडेट अपडेट कर लीजिएगा। इतना गंदा बुला सकते लोगों को। मेरे को यही देखना है अभी कि हुआ क्या एक्चुअली। अब वो बोलती एक बार नहीं 3 बार ये हरकत कर चुके हो मेरे साथ। आप 3 बार मेरे चक्कर में रोई है। माय गॉड। हाँ मैम मैं आ रहा हूँ। और कितना कॉन्ट्रास्ट बट व्हाट एल्स, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो सी ये प्रॉब्लम रहेगी हमेशा है ना। ही वांट्स दिस लोगो सो ही नीड्स ये वाला ही जाएगा।
और ये लोगो आपको दूर दूर तक कभी ऑनलाइन में नहीं दिखेगा, राइट। बट सर सर कि नहीं, ये तो ऑनलाइन में ऐसे ही है, रहता ही है। हाउ वुड आई नो? सो कई बार इस तरीके से काम करना पड़ता है। जनरली फैकल्टीज़ के केवल यही पर्क्स नहीं है कि बच्चे को पढ़ाओ और बस, राइट, नहीं, यहाँ पे आपको हर चीज़ बनानी है। ये जितने भी आप आर्ट वर्क देखते हो ना, जितने भी लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फैकल्टी का ही वर्क होता है, वही तैयार करता है। सही तुम, बाप रे, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का भी रिसेंट हुआ था। हैव यू जॉइंड दिस वन? नो, यू शुड हैव सीन। अभी हर सैटरडे ना कुछ होता है, तो अभी इस सैटरडे तो नहीं, बट विल बी डूइंग, माइट भी हो सकता है क्योंकि अब तो ख़त्म ही हो गया ना वीक में। अच्छा, फ्राइडे, रियली? आई डिडंट नो इतनी जल्दी वीक ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। खैर एग्ज़ाम था तो इसलिए कोई इशू नहीं है। बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर। प्रोग्राम एरर आ गया, उसने बंद ही कर दिया कि जाओ, अब मैं नहीं करता। तो विल सी कि ये डाउनलोड नहीं हुआ होगा तब तक पूरा, तब ब्लर आ रहा है। आई होप वेयर इट इज, ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ऑन है तो ये छिपा हुआ है, समझिए। सबसे ऊपर अब ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना, आई हैड टू डील विद दिस ऑल्सो। नहीं, हम इसको डायरेक्टली रिमूव करेंगे यहाँ से, टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक बार में उठा लें। हम लोग आलसी लोग होते ना तो काटते नहीं है हम लोग, डायरेक्टली थोड़ा सा। ठीक है, तब में तो रीडेबल है। अब खैर बॉस को रीड हो तो बात अलग है। ओके, ठीक है। और क्या था, केवल लोगो नहीं बदला है, कॉन्ट्रास्ट चाहिए था। केवल हर्ष का बोले ना, अभी नीतीश का नहीं बोला उन्होंने, बाद में बोलेंगे नीतीश। उनके नेम में भी करना, राइट। सी कितनी चीज़ें चेंजेस करनी है। और तो हम लोग इसमें करते हैं सबसे पहले सेव, दैट्स फॉर मार्च। नाउ ऑटो सेलेक्ट ऑन, सेलेक्ट दिस वन, एंड हम यहाँ पे अप्रैल ऑन करेंगे। अप्रैल के आगे 2021। नीतीश साहू ऑन, स्टूडेंट ऑफ द मंथ हर्ष दिगंबरा। आई एम श्योर ही वुड आस्क फॉर दिस वन ऑल्सो ना, कि इसका भी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा हुआ आप। हाँ, इतना दे देते हैं काफ़ी। नीतीश 21 कांग्रेस, ये लोगो यहाँ है, और क्या चाहिए। ये मेरा चौथा या पांचवा करेक्शन है।
सवेरे से, सवेरे से नहीं, कल रात से, कल पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में गया, क्योंकि शुरुआत में डिसाइड नहीं होता ना, क्लाइंट पहले डिसाइड नहीं करता है कि उसको एक्चुअल क्या चाहिए या किस तरीके का चाहिए। व्हेन आप कुछ थ्रो करते हैं ना, तो फिर उसमें चेंजेस आता, नहीं नहीं इसको ऐसा करिए, इसको वैसा करिए। जब आप वो भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर ऐसे आते हैं कि लेट्स सी कंट्रास्ट में कैसा नज़र आ रहा है, और बढ़ा दें क्या, आई डोंट नो। सो दूसरा तरीका जो था डीपी का, राइट, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ओवरऑल आउटलाइन चाहिए थी, तो हम लोग आउटलाइन ले लेंगे। यहाँ से कोई भी मिड टोन कलर एंड देन फिल पाथ, ओके, इट विल गिव मी समथिंग लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे, आइदर ये जो इमेज है इसको या तो मैं ऊपर रखूं और इसको कंट्रास्ट कम कर दूं, so you can see that I have got all the details also, और इस लेयर के ऊपर मैं एक और लेयर रखूं, ऑल्ट क्लिप, है ना, क्लिप मास्क हो गया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, विल टेक ब्रश टूल, क्लिप मास्क हो जाएगा। अब मैं जो भी स्ट्रोक मारूंगा यहाँ पे वो बाहर नहीं जाएगा, वो इसी के अंदर रहेगा। तो ये मेरे माउस के कारण, क्योंकि डिजिटल पेन होता तो मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, लेकिन अगर मैं माउस के साथ वर्क करूँगा तो या थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। सो हाउ विल डील विथ इट। अब हमारे पास जो कलर है वो सिंपली इस कलर पे है, तो अगर मुझे इसकी डार्क वैल्यूज़ लेनी है, सो आई विल गो डायगोनली लेफ्ट, और अगर मुझे लाइट वैल्यूज़ हाईलाइट्स चाहिए तो डायगोनली राइट। मैं सीधा नहीं जाऊँगा, ठीक है, आइदर आई वुड गो डायगोनली। रीज़न है कि सैचुरेशन और लाइट दोनों मेंटेन करनी है, ओके, सो ओके करेंगे। एंड देन यहाँ पे 50-50 बोथ ओपेसिटी और फ्लो दोनों 50 रखेंगे, राइट, और देन विल स्टार्ट पेंटिंग। नाउ अभी हमें कुछ नहीं नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन राइट हल्की हल्की फीलिंग होगी। सो रिड्यूस दिस वन ऑल्सो थोड़ा सा, ताकि आपको शेड्स, कलर शेड्स दिखने लगे। फ्लो जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये जब आप कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रोक्स लगाते हैं यहाँ पे, तो वो स्ट्रोक्स जो है वो कितने प्रेशर से लगना चाहिए। जनरली आपने वाटर कलर यूज़ किया है, राइट, आर्केलिक्स भी यूज़ किए, वाटर कलर भी यूज़ किए। उसमें क्या होता है, जब आप ब्रश यूज़ करते हो और एक ड्रैग करते हो, तो जब ब्रश ख़त्म, स्ट्रोक ख़त्म होने वाला रहता है तो कलर भी ख़त्म हो जाता है ना। तब तक जो पहले कलर रहता है उसका जो बोलना चाहिए डेंसिटी होती है वो 100% होती है, जब आप एकदम कलर लेते हो और कैनवास पे लगाते हो। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होने वाला रहता है स्ट्रोक, तो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सिमिलरली फ्लो यहाँ पे वही मेंटेन करता है, राइट। अगर इसको 50 कर दूंगा तो एक बार में 100% वैल्यू नहीं आएगी, उसकी डेंसिटी 100% नहीं आएगी। हाँ, दो स्ट्रोक मारूंगा तब जाके 100% डेंसिटी आएगी। सो ये वैसा ही है। ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी करता है, उसका कोई उससे लेना ही देना नहीं है। सबसे पहले फेस में जो सबसे डार्क एरियाज होते हैं वो मार्क करने होते हैं, पास ले आएंगे फेस के, ताकि आपको ज़्यादा कंट्रोल मिले माउस से, क्योंकि आप माउस में लंबे स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते ना। अब अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोग वर्क कर रहे हैं ओवल टूल पे, यानी जो टूल का साइज है वो ओवल है, राइट, सर्कुलर ओवल है। जनरली स्केचेस वगैरह क्रिएट करने के लिए ये वाला यूज़ नहीं करते। तो स्केची
और एजी टूल शेप देने के लिए तो हमको F5 दबाना पड़ेगा। हाँ, F5 से ब्रश सेटिंग्स आएगा। ब्रश सेटिंग्स में हमको यहाँ पे मिलेंगे 60 नंबर ब्रशेस। ये थोड़े से स्क्यू होते हैं, तो जब इनका यूज़ करते हैं तो हल्का डायनेमिक बनता है शेप। तो इनको बड़े में यूज़ करेंगे तो यू विल गेट अ डर्ट सॉर्ट ऑफ शेप, बट जब इसको छोटा कर देते हैं तब हम इजीली स्केचेस क्रिएट कर पाएंगे। फिर लाइन स्केचेस जो है ना वो इससे क्रिएट हो जाती हैं। सर एक बार इमेज ऑफ कीजिए। राइट, इमेज ऑफ करते हैं। सी लाइन एजेस जो हैं वो पूरी नाउ इसको फॉलो करेंगे। अब F5 दबाएंगे और यहाँ पे हमको डायल मिलता है, तो ये डायल को हम इस डायरेक्शन में करेंगे अगर हमको इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स मारने हैं। अगर इस डायरेक्शन पे तो हमारा ब्रश, तो वो हमको पता चल जाता है फ्लो को देख के, इमेज के फ्लो को देख के। सो बड़ा करेंगे और राइट, सबसे पहले केवल इंफॉर्मेशन देखना है हमको। कलर इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। आप डार्क वैल्यूज पे ट्राई करेंगे। बस सिंपली मैं एक तरीके से माइलस्टोन्स है ना वो हमारे लिए डार्क वैल्यूज। सो इमेज के जो डिटेल्स हैं वो सारे उसी में रहेंगे, तो हम डार्क वैल्यूज पहले क्रिएट कर ले रहे हैं ताकि हम लोग, जैसे आई डिटेल्स हो गई, राइट, ये वाली डिटेल्स, व्हेन यू पुट इट लाइक दैट यू कैन सी कि यहाँ पे हल्की वैल्यूज आ रही हैं, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को थोड़ा और डार्क करेंगे डायगोनली, राइट। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और यहाँ पे अब नज़र आ रहा है, राइट। ब्रश को साइज छोटा कर लेंगे, और छोटा। अगर बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स बनानी है, यहाँ पे स्ट्रोक बिल्कुल विजिबल नहीं होता है तो इतने में दिख रहा है हमको। विल सेलेक्ट समथिंग लाइक दैट। राइट, सिमिलरली ओवर हियर। ऑब्वियसली बात है, जितना एक एक्चुअल में जो पेंट लेता है पोर्ट्रेट पेंटिंग, सिमिलर टाइमिंग ये भी लेता है। इट्स अ वर्क ऑफ पेशेंस। So start with smaller things
एंड देन फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ये अगर डिजिटल पेन से हम लोग करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे एक आर्ट वर्क क्रिएट करने में, राइट, डिजिटल पेन से। लेकिन अगर हम माउस यूज़ करते हैं, सो आपको, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगने चाहिए, बट आप अगर वर्क करेंगे माउस से डिजिटल पेंट, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 2 दिन तो लगेगा, है ना, क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है इन डिटेल्स को एक्यूरेटली उतारने के लिए। राइट, सो अभी शेडिंग में नहीं जा रहे हैं, अभी डिटेल्स में जा रहे हैं केवल, कि हमें पता चल जाए मोटा मोटा कि आइज़ कहाँ पे है और कितना सेक्शन आइज़ का। आई बॉल्स ये अलग बनेंगे, टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, बट जब बन जाएगा सो इट विल गिव। पोर्ट्रेट स्टडी अगर अच्छी करनी है ना, इफ़ यू वांट अ गुड वन, गुड आउटपुट फ्रॉम योर पोर्ट्रेट्स, तो एनाटॉमीज़ में जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि शेड्स जो हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस कारण से ये शेड बनता है, राइट, तो हमको यही नहीं पता होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम इस वे में रह जाते हैं कि ओके लास्ट टाइम जो हमने देखा था उस रेफरेंस में तो शेडो इस तरफ थी, तो हम इधर ही वो शेडो बनाएंगे। लेकिन जब आपको एनाटॉमी पता होती है कि नोज़ जो है वो एक्चुअल में क्यों यहाँ पे ये शेड बना, ये शेड क्यों बना, राइट, ये क्यों बना, तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर होती जाती हैं जब हम लोग एनाटॉमीज पढ़ते हैं। या सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट्स, कि पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करनी है, तो start with this, right, this is pretty much 20, थोड़ा सा लेस कर देंगे अब, और अपने बनाए हुए स्ट्रोक्स के ऊपर में हम थोड़ा सा इसको चला देंगे। इससे क्या होगा, हमको उसके, है ना, नाउ धीरे धीरे होता जाएगा, वो रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए ना, सो थोड़ा पेशेंस तो है, उतना भी नहीं। खुद की फोटो में कभी लगेगा ही नहीं कि अच्छी बना रहे हो, बिकॉज यू हैव सीन योर सेल्फ क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, सो फिर क्या होता है कि आप हर वो छोटी डिटेल्स आपकी जानते हो, है ना, और अगर उसको आप यहाँ पे उतारने जाओगे, जनरली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, ह्यूमंस, क्या होता है, कोई भी रेफरेंस को ना 100% ग्रैस्प नहीं कर पाते। हम लोग आइंस्टाइन को जानते हैं, आइंस्टाइन ही थे जो जिनका ब्रेन जो है वो 11% बात को ग्रैस्प कर पाता था। मतलब मैं आपको अगर कोई बात बताऊंगा तो उसकी ग्रेविटी या उस बात का जो मीनिंग है वो आप 0.00000001% ही समझ पाते हैं, और उसी में हम लोग इतना काम करते हैं। आइंस्टाइन जो थे वो 11% समझ पाते थे। तो अगर आप उनको कोई बात बोलेंगे कि आप कोई भी चीज़ समझा रहे हैं ना, तो वो उसको 11% तक ग्रैस्प कर लेते थे। बट अगर कोई कुछ समझा रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमारे पास वो नॉलेज होनी चाहिए ना, तब तो हम उसको समझ पाएंगे। डेफिनेटली, बट वही तो है कि अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है कोई, एंड उस चीज़ को सीखने के लिए आप एक्चुअल में आपका ब्रेन जो है वो 0.00001 समझ रहा है, तब आप इतना आउटपुट ला रहे हैं। तो अगर आप 11% समझ रहे होते तो हाउ मच यू कैन ग्रैस्प, राइट। सो आइंस्टाइन थे जो ये कर सक रहे थे, तभी उन्होंने इतने में ही क्या निकाल दिया, वॉर्म थ्योरी निकाल दिया, वॉर्म होल थ्योरी, और
रिलेटिविटी थ्योरी, एनर्जी मास कन्वर्जन, कितनी चीज़ें उन्होंने निकाल दी। और वैसे ही लियोनार्डो दा विंची, तो वाई आई ब्रॉड दैट टॉपिक राइट नाउ, पॉइंट ये थी कि लियोनार्डो दा विंची थे या जो भी, उनके आर्ट वर्क्स क्यों इतने ज़्यादा वो थे, क्या बोलते हैं, हिट थे, या क्यों इतने ज़्यादा वैल्यूएबल। हेलो, हाँ मैम, बस गिव मी जस्ट 10 minutes, राइट, I'll be there, ओके, 10 minutes में हो जाएगा। 3 बजे की क्लास है, हाँ 3 बजे की क्लास को कौन, अब 3 बजे वाले स्टूडेंट जो है ना वो सुनेंगे नहीं, उनका ये रहेगा कि नहीं अभी। सर अभी क्या हो रहा है ना कि मेरा फोकस थोड़ा डाइवर्टेड चल रहा है, मतलब क्यों? वाई? फिर से कोई डिसीजन लेने के टाइम पे मैं खड़ी हुई हूँ ना, इसलिए कॉलेज ऑलराइट, ओवर हो चुका है। हाँ, तो अब समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ओके, सो यू वांट टू डिस्कस ओवर दैट? अब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट, हम्म, एंड घर वाले चाहते हैं कि मैं रायपुर से ही करूँ हाँ, कम्प्लीटली, और ये रायपुर में फर्दर ये है नहीं हाँ, मास्टर्स में फैशन में। हम्म, तो मैं मतलब थोड़ा सा डाइवर्जन में जा रही थी, तो फिर मैं एमबीए ज्वाइन करने का, मैं आपको बताई थी कि हम्म, मैं सोच रही हूँ। हम्म, तो अभी तक मैंने ज्वाइन किया नहीं है, हम्म, मतलब मैं सब कुछ पता वता किया है, हम्म, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। फिर समटाइम्स मेरी फ्रेंड्स लोग आके मेरे को बताते हैं कि वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, या वो ऑलराइट, लोग मतलब हाँ, सबके अलग अलग डिसीजंस हैं डिसीजन ना। चल रहे हैं, राइट, तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, हम्म, कुछ बोल रहे हैं कि कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, ओके, ऐसा है। शुरू कर रहा है कोई हाँ, सब स्टार्टअप, अब ओके, सबका सिर्फ अभी सिर्फ सोच रहे हैं सोच रहे करना, हैं, ओके, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया अभी अपने प्लानिंग को। बट चाह रहे हैं ऐसा, हाँ, सो यू आर नॉट डिसाइडेड येट कि एक्चुअली व्हाट यू वांट, बट यस सर। ये कौन सी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा, क्या बोलते, आपको करनी है, राइट, मतलब आप कौन सी फील्ड चाहते हो? आपने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया, सो यू वो कीन ऑन टू दैट कि नहीं मुझे ये करना है। सर एक्चुअली मैंने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उस टाइम पे ही मैंने सोचा था कि मैं कोई भी ग्रेजुएशन के साथ में फैशन हम्म, डिज़ाइनिंग में मतलब करूँगी। हम्म, तो जैसे मतलब मैं उसके बाद फर्दर मैं एमबीए करूँगी, मैं यही सोची हुई थी हम्म, पहले, क्योंकि हम्म, रायपुर में मेरे को पता है कि था ही नहीं फैशन का, हाँ, और थोड़ा फैशन को लेके यहाँ पे मेंटेलिटी भी है है, वैसे टाइप हाँ, की, राइट, तो सब भी लेके सोचना पड़ता है। और एज वेल एज अगर मेरे को जॉब अच्छी करनी है, हम्म, तो अगर सिर्फ मैं फैशन में ग्रेजुएशन करके मैं सोचूंगी मेरे को जॉब अच्छी मिल जाए, तो नहीं पॉसिबल है वो चीज़। हाँ, तो फिर मैं इसलिए एमबीए का सोची थी हाँ, कि एमबीए मतलब करने के बाद हो सकता है कि ब्रांड में मेरे को अच्छी लेवल पे जॉब मिल जॉब जाए, मिल जाए, ओके, क्योंकि मार्केटिंग और मतलब जो भी, अगर मैं फाइनेंस वगैरह में, मैं वो डिसाइड नहीं की हूँ अभी फिलहाल। ओके, ओके, तो किसी भी उस चीज़ में मैं अगर वो करती हूँ हम्म, मास्टर्स, हम्म, एज वेल एज मेरे पास फैशन की नॉलेज है, तो मेरे को ब्रांड्स में अच्छा स्कोप मिल सकता है। राइट, सो इसलिए यू हैव डिसाइडेड you should go MBA. All right, see, फैशन डिजाइनिंग के लिए अगर यू हैव इंटरेस्ट और पैशन है उसके लिए, तो रियली वांट टू डू दिस, तो डोंट गो फॉर इंडियन। इटली की फ्लोरेंस की एक यूनिवर्सिटी है जो कि क्या बोलते हैं सबसे वर्ल्ड में रिनाउंड फैशन के लिए। आई वुड मैं पता करके बताऊंगा आपको। वो जो यूनिवर्सिटी है, जितने भी बड़े आपके फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं। हमारे यहाँ से, भारत से भी कई जितने भी रिनाउंड लोग हैं वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह है, इटली में फ्लोरेंस जगह है। सर नहीं भेजेंगे ना, बट घर में नहीं, आके। वही बता रहा हूँ कि इन लोगों ने लास्ट कोविड में अपने आप को कम्प्लीटली टर्न कर दिया ऑनलाइन। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्टिल दे आर हैविंग ऑल दैट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, बस उन्होंने खुद को टर्न कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि इटली से ही शुरू हुआ था ये सब कुछ। हमने देखा ना वर्ल्ड में कैसे हाँ, रिज्यूम आता है, तो उस समय हम लोग नहीं कर पाए थे। अब
वहाँ पे पहले ऑफलाइन ही बुलाया जाता था, ऑफलाइन मॉड्यूल ही देते थे, बट नाउ अब उन लोग नहीं दे रहे हैं ऑफलाइन मॉड्यूल, अब उन लोग ऑनलाइन ही हो गए, क्योंकि वांटेड टू गो देयर, उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत सारी। सर बट मतलब अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स भी अगर ले लेती हूँ फैशन के ऊपर, तो उसके बाद भी मेरे को राइट टू सेल आज घर वाले नहीं अलाउड मूड है, में ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जरा सा क्योंकि भी। है ही घर की मेंटालिटी ऐसी, और प्लस मेरी सिस्टर्स लोग भी सब राइट टू सेल की हुई है, हाँ, मतलब रहता है उनका ना है कोई कि एक हाँ। स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो फिर वो है। फिर भी मैं जैसे तैसे करके 2 मंथ मुंबई गई थी ओके। इंटर्नशिप के लिए, ऑलराइट। और मेरे को वहाँ से मतलब है भी जॉब ऑफर, मतलब मैं एक्सपोर्ट हाउस गई थी, तो मेरे को जॉब ऑफर है, बट ऐसे करके नहीं जाने मिलेगा। नहीं जाने और मिलेगा तो। प्लस अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद उतने उस लेवल का जॉब भी नहीं मिलता है ना, कि खुद के दम पे सेटल होना है तो उस हिसाब से भी चलेगा, फैमिली सपोर्ट बहुत